हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ई शिक्षालय के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं अभय यहाँ पे क्लास 10th की मैथ्स को स्टार्ट किया हूँ। तो इस मैथ्स की सीरीज़ में मैं सिस्टमेटिकली चैप्टर 2 को भी पहले बताया है और पॉलिनोमियल। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं यूनिट टेस्ट स्कूल में, उसको ध्यान में रखते हुए चैप्टर 1 को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 में 1.1 को हमने कर लिया है अच्छे से। अब हम चैप्टर 1.2 देखते हैं। चलिए, चैप्टर 1.2 में हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। दोस्तों, प्राइम फैक्टर होता क्या है, ये चीज़ जानने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम नंबर जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा? प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते, यानी कि वो 1 और सेल्फ से ही डिविज़ल होता है और किसी से डिविजिबल नहीं होता। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर के एग्ज़ाम्पल में क्या क्या हो सकता है? प्राइम नंबर के एग्ज़ाम्पल देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये सारे प्राइम नंबर हैं। देखिए 2 प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 अपने आप 2 से और 1 से डिवाइड होता है और किसी नंबर से नहीं होता। 5 प्राइम नंबर क्यों है? 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बाकी इससे छोटे नंबर 2, 3 हैं उससे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानना है। दोस्तों, हम एक बेसिक मैथ वाले इसी यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है बेसिक मैथ्स। उसमें हम ये वीडियो डालेंगे कि प्राइम नंबर हमको कैसे पता करें कि कोई नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि छोटे छोटे नंबर्स तो उनको हमको पता ही है कि 7 है, 11 है, 13 है, दीज आर प्राइम नंबर। बट बड़े बड़े नंबर जैसे 347 हैं, ये प्राइम नंबर है कि नहीं। ठीक है, 349, तो बड़े बड़े नंबर को प्राइम नंबर कैसे चेक करना है, इसके लिए हम एक वीडियो वहाँ पे डालेंगे, तो आप वहाँ पे देख करके बेसिक मैथ में उसे कवर कर सकते हैं। चलिए, तो प्राइम नंबर जब आपको समझ आ गया तो प्राइम फैक्टराइज का मतलब प्राइम नंबर का मल्टीपल फाइंड करना। क्लियर है? बिल्कुल। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि प्राइम नंबर कैसे फाइंड करना है और इसे कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि 140 इन फर्स्ट क्वेश्चन 140 इज गिवन। दोस्तों, 140 को इस तरह से डिवीज़न टेबल बनाएंगे और उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, 140 का डिवीज़न टेबल बनाएंगे और फिर उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीजिए 140 का सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, बेसिक थोड़ा सा समझ जाइएगा, फिर इसमें 1-2 बड़े क्वेश्चन है वो भी कर सकते हैं आप। तो देखिए 140 सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से ही ट्राई करते हैं। 2 से ट्राई करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 0 आ गया। फिर इसे 2 से ट्राई करेंगे, 2 35 जा जाएगा। फिर 35 2 से नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 से क्यों नहीं होगा? डिविजिबिलिटी रूल किसके लिए पता होना चाहिए। यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो 5 है यूनिट प्लेस पे, 2 से नहीं होगा डिवाइड, 3 से भी नहीं डिवाइड होगा क्योंकि डिजिट सम 3 का मल्टीपल नहीं है, तो उसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा, बस 7 क्या आ गया? प्राइम नंबर आ गया नीचे। तो यहाँ तक भी चाहे तो छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ टीचर आपको फिर यहाँ पे 7 1 जा नीचे में 1 लाने को बोलते हैं, बट मैं बोलूँगा कि आप 7 तक ला के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में कैसे लिखेंगे? 140 इक्वल्स टू दोस्तों, हम ये कॉन्सेप्ट देने के बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आप गूगल से सॉल्यूशन देख लीजिए, यानी तो हम अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप पे जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, उस पर हम रेगुलरली सॉल्यूशन भी वीडियो के बाद शेयर कर देते हैं। तो बच्चे खुद से ट्राई करने के बाद नहीं बनता है तो सॉल्यूशन से चेक कर लेते हैं और फिर डाउट हो तो कुछ पूछते हैं। तो 140 को हम अगर प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आ गया समझ कि नहीं आया? तो यही इसका प्राइम फैक्टराइज फॉर्म होगा। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन इसकी और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन इसकी अगर हम देखें तो इसमें कोई सा भी एक ट्राई कर लेते हैं। तो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे सजेस्ट किया था कि सर ये 3825 को ट्राई कीजिए, 3825। तो चलिए हम 3825 का प्राइम फैक्टराइज फाइंड करते हैं। क्या है 3825? देखिए यूनिट प्लेस पे
2 का मल्टीपल नहीं है, 0 2 4 6 8, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। अब इसको हमें चेक करना होगा कि ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो डिजिट सम कीजिए, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सॉरी 3 2 जा 6, 2 पे 22 हो गया, और फिर उसके बाद 3 7 जा हो जाएगा और 5 जा हो जाएगा, 1 2 7 5 हो गया। ठीक है, फिर ये भी 3 से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रफ में भी आप कर सकते हैं 3 ट्राई, और फिर इसको फाइनल करिए, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 हो गया और 5 जा। ठीक है, अब ये जो है 4 2 6 और 5 11, ये 3 से अब नहीं होगा क्योंकि डिजिट सम 11 आ रहा है, तो इसे हम अब 5 से कर देंगे। 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। फिर इसे कर देंगे 5 से तो 17 आ जाएगा। 17 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे और हमारा काम हो गया है। हमारा काम हो गया तो इसको मल्टीपल के फॉर्म में लिख देना है। लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 8 2 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। दोस्तों इस तरह से आपको समझना है और इस तरह से करना है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमने कर दिया। आप दूसरे क्वेश्चन को भी ट्राई कीजिए। इसके लिए थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल भी आना चाहिए, यानी तो रफ में आप 2 3 7 5 से ट्राई करके आप चेक कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने कर लिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं सब अच्छे से। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। देखो एलसीएम एलसीएफ सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है, और एक ये फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ही है। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है कि किसी भी नंबर का इफ़ ए और बी हैज़, इफ़ ए एंड बी आर 2 नंबर, ओके, आर 2 नंबर, देन LCM ऑफ ए बी मल्टीप्लाई HCF ऑफ ए बी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी। ये एक क्या है, कॉन्सेप्ट है, ये एक फॉर्मूला है, तो उसी का यहाँ पे यूज़ करने को बोला गया है। ठीक है, तो अब चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं इस क्वेश्चन को करना कैसे है। ठीक है, देखिए 26 और 91 है, बिल्कुल है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसका HCF LCM फाइंड करना है। तो HCF LCM कैसे फाइंड करते हैं, देखिए यहाँ पे मुझे 5 10 और ये 92 वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, तो इसी का मैं HCF LCM फाइंड करता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे और बस ख़त्म। देखिए क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्वेश्चन 1 पे ही बेस्ड है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 10 और 492 की बात करी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 10। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 10। देखिए 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, तो इसे हम सबसे पहले करेंगे। तो 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, रफ में करके यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, क्या होता है 5 10 का, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये होता है 5 10 का। इसी तरह से 92 का भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 92 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13। देखिए ये होता है इसका 92 का, हाँ सॉरी 13 ही होता है ये, 13, 2 2 जा 4 और 4 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई करेंगे, 23 होता है। देखिए HCF हम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम इसमें से ढूंढते हैं कि भाई कौन कौन सा नंबर सेम है, दोनों में पेयर बना रहा है। देखिए 2 2 सेम है, दोनों में पेयर बना रहा है, बाकी कुछ भी सेम नहीं है, तो जो सेम रहता है वही HCF होता है। तो HCM ऑफ बोथ नंबर इज़ 2। ठीक है, अब LCM के लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही बेस्ड है, एक क्वेश्चन में सब क्लियर होता है। देखिए LCM इक्वल्स टू है, समझना है कि जो सेम है और जो नहीं सेम है दोनों को मिलकर लोएस्ट कॉम, LCM में क्या होता है, वो भी एक कॉमन मल्टीपल ढूंढना होता है। तो कॉमन मल्टीपल ऑब्वियस सी बात है 5 10 और 92 से बड़ा नंबर होगा। ठीक है, तभी तो कॉमन मल्टीपल होगा। 5 10 को के टेबल में भी वो आएगा, 92 के टेबल में भी आएगा, कॉमन मल्टीपल लोएस्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो पेयर बन चुका है 2 2 उसको एक बार ही लिख देंगे, और बाकी जो अनपेयर है 3 है 5 है 17 है, उसके साथ फिर नीचे में क्या है 2 है और 23 है, उसको एक साथ
लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। यही है, कैसे ये चूज़ किया आपको समझ आना चाहिए। सबसे पहले ये जो 2 लिया है वो कहीं ना कहीं जो ऊपर में कॉमन 2 HCF को लिया है, और HCF के बाद क्या क्या बचा है, 3 5 17 और यहाँ पे 223, उस सारे को ले लिया है और हमारा काम हो गया है। चलिए, तो इसको अब हम नीचे में LCM की जो वैल्यू है 2 3 5 17 2 और 23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने आप कोई ना कोई वैल्यू आएगी। दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने से क्या कितना होता है, 2 3 4 6 0, 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई करने से ये आता है 2 3 4 6 0। तो ये काम हमारा हो गया क्वेश्चन 2 का। तो जब हम LCM और HCF गेट कर लिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने LCM भी गेट कर लिया है और HCF भी गेट कर लिया है। HCF इसका क्या हुआ है, आप इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करके खुद से भी चेक कर ले, 2 3 4 6 0 होता है। जब LCM HCF मिल गया तो अब हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम दूसरे वाइट स्क्रीन पर जाते हैं, इसको नोट कर ले, फिर पॉज करके वीडियो, फिर नए स्क्रीन पे आते हैं। तो नया बोर्ड ले लेते हैं हम, तो चलिए दोस्तों ये रहेगा नए बोर्ड पे, हम इसे क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट चेक करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या क्या गिवन था, 5 10 था और 92 था। तो 5 10 और 92 का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो कितना होता है, 46920, ये प्रोडक्ट होता है। और हम यहाँ पे LCM मल्टीप्लाई HCF, तो दोस्तों LCM इसका कितना निकला है अभी, 23460, और HCF तो 2 निकला है। इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 920, 46920। तो देखिए दोनों सेम आया है, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सेम आता ही है। आप किसी 2 नंबर का LCM HCF फाइंड कर लीजिए और LCM HCF का जो प्रोडक्ट कीजिएगा वही उस दोनों नंबर का भी प्रोडक्ट होता है। तो ये चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन 2 मैंने जो सबसे लंबा कैलकुलेटिव भी था वही कर दिया है। बाकी दोनों क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी इसका जो मैं PDF अवेलेबल करवाऊँगा उस PDF से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या किसी भी गूगल सॉल्यूशन से आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, ठीक है। आप दूसरे क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। तो मैं थोड़ा हिंट के लिए आपको बतला दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें 26 है, वो 2 और 13 से डिवाइड होता है। 91 क्या है, 7 से और 13 से डिवाइड होता है, ऐसे अब 13 हो जाएगा या जो भी है। फिर 336 और 54 जो थर्ड क्वेश्चन है, तो 336 जो है ना वो 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी और 7 से भी। और 54 जो है ना 2 3 से डिवाइड होता है बस, और किसी से नहीं होता, इसी से हो जाए। फिर आपको LCM और HCF फाइंड कर लेना है, ठीक है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। बिल्कुल, क्वेश्चन 3 क्या है, क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 3 नंबर्स हैं और इसमें HCF और LCM फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला, दूसरा, तीसरा 3 क्वेश्चन है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें 29 33 बड़े बड़े डिजिट हैं, तो कुछ बच्चों ने यही बोला है करने को, तो मैं यही करता हूँ। बाकी सेम कॉन्सेप्ट है, दूसरे क्वेश्चन का भी आप आराम से सीख लीजिए, बढ़िया से ट्राई कर। बाकी सॉल्यूशन तो आपको दुनिया के हज़ार की किताबों में गूगल पे मिल जाएगा। इनफैक्ट अब फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप ऐसी सॉल्यूशन कहीं से भी मत देखें जो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हो। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे अगर सारे सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर आप का मेहनत क्या, फिर आप अपना एफर्ट नहीं लगाएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल करने का तरीका सीखिए और ख़ुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ना ट्राई हो फिर आप डाउट में पूछिए मेरे से, यानी तो आप किसी भी सॉल्यूशन को देखिए, आपको 100% मैं गारंटी देता हूँ समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं, जिसमें क्या है, सेकंड पार्ट को करते हैं। 17 23 और 29 इसका LCM ऑफ HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले 17 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 1 × 17, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। उसके बाद 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये भी प्राइम नंबर है, तो 1 × 23। उसके बाद अगर हम 29 का करें तो ये भी प्राइम नंबर है दोस्तों, ये हो गया। तो देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो HCF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 1। और LCM के लिए क्या करना है, आप दूसरे क्वेश्चन में ही अच्छे से बता दिया है, आप सीधे ट्राई कर दें, लिखे LCM इक्वल्स टू जो कॉमन है वो एक बार लिख दीजिए 1, और जो कॉमन नहीं है 17 23 और 29, 17 23
और 29 लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई करना तो काम है, ये भी से भी बच्चे डरते हैं, तो एक बार ये ट्राई कर लीजिए, काम ख़त्म। 17 को 23 से कीजिए, फिर 29 से कीजिए, तो मेरे ख्याल से 11339 इसका मल्टीपल आ जाएगा। तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। ये क्वेश्चन समझ आ गया कितना ईजी था? ईजी, बहुत ईजी था, वो कर लेना है आप। चलिए एक और क्वेश्चन मैं बतला ही देता हूँ, पहला वाला ही बतलाता हूँ। देखिए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। रफ में कर लीजिएगा इस तरह से और उसको लिखिएगा, ठीक है, यहाँ पे। फिर उसके बाद हम 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करते हैं तो क्या होता है, 3 × 5। और अगर हम 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 × 7। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स का मल्टीपल फॉर्म, फैक्टर फॉर्म होता है, जिसको हम प्रोडक्ट में लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो HCF में हम कॉमन टर्म लिखते हैं 3 है। बाकी देखिए 2 तो इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7, तो 3 ही बस रह जाएगा HCF = 3। और LCM के लिए आपको पता ही है, LCM के लिए सबसे पहले तो जो कॉमन है वो लिखते हैं, और उसके बाद जो नंबर बच चुके हैं वो लिखते हैं। ऊपर वाले में 2 2 बच चुका है, नीचे वाले में 5 और 7 बच चुका है, तो 5 और 7 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको LCM आपका मिल जाएगा। तो 3 2 2 5 7, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 420, राइट, 420 आ जाएगा। तो ये आपका LCM मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में यही कह रहा था कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से आप जो गिवन 3 नंबर्स हैं उसका HCF और LCM फाइंड कीजिए। HCF फैक्टर का कॉमन मिला होता है, और LCM जो कॉमन है उसे भी और जो रेस्ट टर्म है उसे भी मल्टीप्लाई करके गेट करते हैं। तो ये भी काम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ही बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में भी क्या है, 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि गिवन दैट HCF 306657 = 9, फाइंड LCM ऑफ दिस। देखिए HCF दे रखा है 2 नंबर का, तो LCM फाइंड करो। देखिए इसके लिए हम क्या करें, सबसे अच्छा वो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे, सीधे करेंगे। तो क्या है वो फार्मूला, देखिए कर लेते हैं फटाफट। देखिए तो क्या बतलाया था फार्मूला कि HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ नंबर, A × B, राइट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे HCF गिवन है ना, 9 गिवन है, LCM तो फाइंड ही करना है, तो LCM की जगह पे LCM लिख देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 × 657, प्रोडक्ट तो यही दोनों नंबर है, तो इसको मल्टीपल में लिख दिया। देखिए दोस्तों ये 9 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, 9 × LCM, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। तो LCM = 306 × 657/9, ठीक है दोस्तों, ये 9। तो देखिए दोस्तों ये 9 को अब हम कट करते हैं, कैसे कट करेंगे ये भी सीखते हैं थोड़ा सा। देखिए 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है ना, बिल्कुल है, और 9 सेल्फ भी 9 का मल्टीपल है। और ये 306 को देखिए आप, डिजिट सम 639 हो रहा है, तो 9 हो रहा है, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 1 जा 9, इसे 9 से काट देंगे सीधे, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 26, तो 34 और 657 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा। तो 34 और 657 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 34 × 657 कितना होता है, 22338, 22338। आप खुद से भी रफ में मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा, हो सकता है मेरा कभी कभी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे फास्ट में जो भी किया हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो वो कभी मिस्टेक भी हो सकता है कीजिए, बाकी है उम्मीद की सही रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई करके LCM का आंसर लिख देंगे। देखिए तो 3 से भी आप इसको कट करते, 9 को तो पहले 3 3 जा 9 कर लेते, फिर इसको 3 से करते, फिर अगेन 3 से करते, तो ये भी सही था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस तरीके से फिनिश किया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे लाया और इसका काम ख़त्म कर दिया। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, समझने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, सारे सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि 6 का पावर n जो है, ठीक है, 6 का पावर n, चलिए आ जाओ भाई, हाँ
6 का पावर n का कोई भी ऐसा n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है, मन में सोच लीजिए 6 का पावर 1 हो गया, 6 का पावर 2 हो गया, 6 पावर 3, 6 पावर 4 डॉट 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 इस तरह। तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसका मतलब जैसे 6 पावर 1 6 होगा, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216 होता है, 6 का पावर 4 ऐसे ही बढ़ जाता है। तो कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जिसके यूनिट एंड विद 0, यानी वो 10 का मल्टीपल हो, 10 का से डिविजिबल हो, या एंड में 0 हो, ऐसा पॉसिबल है। देखिए 3 तो हम किए हैं, दिखने में नहीं लग रहा है, बट ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं। सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो लॉजिक यहाँ पे कैसे क्या है, कैसे करना है वो देखिए। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि फॉर 0 इन इंड, ठीक है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 10। अगर किसी नंबर के एंड में 0 है, इसका मतलब क्या है, वो 10 से डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, वो 10 का फैक्टर 2 और 5 होता है। इसका मतलब कि वो 2 5 दोनों से डिविजिबल है, तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। तो अगर ये चीज़ हमें मिल गया कि 2 5 का फैक्टर होना चाहिए, तभी कोई, जैसे 10 है तो 10 2 5 से डिविजिबल है, 20 है 2 5 से डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 30 है 2 5 से डिविजिबल है, 30 10 से भी डिविजिबल है। तो कोई भी नंबर जिसके यूनिट पे एंड में 0 होगा वो हमेशा 10 से डिविजिबल होगा, और 10 से डिविजिबल होगा तो 10 का प्राइम फैक्टर 2 5 है, तो 2 5 से भी डिविजिबल होगा, नो डाउट। ये चीज़ें आपको सबसे पहले क्लियर करके समझना है और क्वेश्चन में लिख भी देना है। फिर आप जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है उसे करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 6 का पावर n गिवन है। 6 पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। देखिए अगर कोई नंबर के यूनिट प्लेस पे 10 होगा, उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 5 होना चाहिए, लेकिन 6 का पावर n में क्या होता है, 2 3 होता है, तो 5 का होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि 6 कभी भी 5 से डिविजिबल ही नहीं है, तो 2 3 ही इसका प्राइम फैक्टराइज है। तो अब आप खुद ही कंपेयर करके समझिए कि अगर 10 से डिवाइड होने के लिए कोई भी 0 जिसके यूनिट डिजिट जो है 10 एंड में 0 होगा, यूनिट प्लेस पे 0 होगा, वो 10 से डिवाइड होगा, 2 5 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए, और 6 का पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 है, 5 है ही नहीं इसमें, ठीक है। 5 इसमें नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। आप इसे ऑब्जर्व करके समझ सकते हैं कि नहीं भाई इसमें 5 नहीं है, जबकि एंड के डिजिट में 0 होने के लिए 5 से डिविजिबल होना मस्ट है, 5 होना चाहिए, नहीं है पॉसिबल। तो लिखेंगे, इरेज कर लेते हैं ऊपर का पार्ट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट, लिखेंगे देयरफॉर वी ऑब्जर्व दैट 5 is not in factor of 6 to the power n, therefore it is not possible that 6 to the power n can end with digit 0। आया समझ कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया समझ। ये बस एक कॉन्सेप्ट था समझने का कि भाई एंड के पार में 0 कब होगा, जब वो 2 5 का उसमें फैक्टर मौजूद होगा। 6 टू द पावर n में 2 3 फैक्टर मौजूद है, 5 नहीं है, तो पॉसिबल नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, नीचे में क्या लिख देंगे, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। दैट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यही था। और क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ऐसा है, चलो भाई आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को बढ़िया से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 11 × 13 + 13 एंड 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ये नंबर्स मैंने पढ़े मल्टीपल में है, आर कंपोजिट नंबर। कह रहा है कि एक्सप्लेन, ये नंबर प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में लिखे हुए हैं आपके सामने, ये कंपोजिट हैं, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर वो कौन होते हैं जो प्राइम नहीं होते। प्राइम वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा उसके फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं।
जैसे 1 और सेल्फ के अलावा वो किसी दूसरे से भी डिवाइड हो जाता है, उसको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन है, ये एंड दे रखा है ना, तो 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या है ये? 7 × 11 × 13 + 13। ठीक है, तो क्या करें, इसको देखते हैं। ये देखिए मल्टीपल के फॉर्म में है, पहला टर्म है, ये प्लस के बाद 13 है, ये दूसरा टर्म है। इस दोनों टर्म में 13 है ना, तो 13 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 11 13 था, तो अब 7 11 बच गया, और ये प्लस 13 में से 13, इसको ब्रैकेट देखिएगा तो आप समझ जाइएगा अच्छे से। 13 में से 13 कॉमन ले लिया है तो 1 बचेगा, 1 बचेगा बिल्कुल। चलिए, तो अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 13 इंटू ये 11 7 जा क्या होता है 77, और +1 78। तो 13 × 78 हो गया ना। ठीक है, आप अगर 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, 78 का, तो 13 से तो कटता ही है, और ये 2 3 से भी कटता है, 2 3 13। देखिए, तो इसमें 1 और सेल्फ के अलावा जो ये टर्म आप देख रहे हैं, इसको ही सॉल्व करके हमें ये मिल गया है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 13 भी है, 2 भी है, 3 भी है। भाई जिसके फैक्टर में 2 हो, 3 हो, 13 हो, मतलब 1 और सेल्फ के अलावा दूसरा चीज़ हो, तो वो कंपोजिट ही नंबर होगा। जैसे हम एक प्राइम नंबर का एग्जांपल देते हैं, 7 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 1 × 7, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और सेल्फ के अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 और सेल्फ के अलावा 2 3 भी है, 2 3 अगर है तो ये क्या होगा, ये कभी भी के प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये कंपोजिट नंबर होगा। कुछ समझ आया कि नहीं आया? कुछ समझ आया कि नहीं आया कि ये कंपोजिट नंबर क्यों, ये कंपोजिट नंबर होगा? दूसरा क्वेश्चन भी समझाते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन लिखते हैं 7 6 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए इसे पूरा सिंगल टर्म मानते हैं, इस 5 को डबल सेकेंड टर्म मानते हैं, बीच में प्लस है। देखिए 5 इधर भी है और इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, 7 × 6, 5 कॉमन ले लिया है, तो 4 × 3 × 2 × 1, और प्लस अगर हम करें तो 5 में से 5 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया। ये सारे प्रोडक्ट में है और +1 ऐड करना है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 7 6 4 3 सबको मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो क्या होता है 108 1008, और ये +1 है लास्ट में, तो 5 × 1009 हो गया। देखिए जाहिर सी बात है कि ये जो नंबर ऊपर में गिवन था उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है 5 × 1009। भाई यहाँ इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और सेल्फ के अलावा 5 आ गया ना, 5 जैसे ही आ गया तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 1 और सेल्फ नंबर के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है, वो कंपोजिट नंबर होता है। लिखेंगे देयरफॉर, ऊपर का पार्ट थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है, ये हो गया। हम आंसर में क्या लिखेंगे, लास्ट में लैंग्वेज लिखेंगे देयरफॉर बोथ नंबर हैज़ प्राइम फैक्टर मोर देन 1 एंड सेल्फ, देयरफॉर इट इज़ नॉट प्राइम नंबर, इट इज़ कंपोजिट नंबर। ये आप इसके आंसर में लिखिएगा। समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? सॉल्यूशन की कमी नहीं है, मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल हैं, आपके पास होगा गूगल पे या सोल्यूशन है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ समझना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आपको समझ आया कि नहीं आप बताइए कमेंट में। अगर नहीं समझ आया तो फिर से इसे समझाएंगे। बाकी मैंने अपने बेस्ट लेवल पे समझाने की कोशिश करी है। दोनों क्वेश्चन को आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में गेट करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। बीच में अगर ये प्लस नहीं होता, मल्टीप्लाई होता, तो फिर ये प्राइम फैक्टर ऑलरेडी ही होता। अगर प्लस है तो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करके प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लाएंगे। फिर उस प्राइम फैक्टर में देखेंगे कि भाई एक से ज़्यादा नंबर नहीं होना, 1 और सेल्फ के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो 2 3 पहले वाले में था, इसमें भी 5 109 है, तो भाई सेल्फ कुछ ज़्यादा है। अगर 109 होता तो 5 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 5 है तो फिर ये नहीं होना चाहिए। तो जब जैसे ही 2 से ज़्यादा टर्म आ गए, 1 तो सब में आता ही है, तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का यही कॉन्सेप्ट था। होपफुली आपको अच्छे से समझ आया हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 है।
इसको समझते हैं, आप फिर आराम से आप भी सॉल्यूशन समझ जाएंगे और कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। ठीक है, सोनिका टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? देखिए यहाँ पे दो आदमी की बात हो रही है, सोनिया की और दूसरे की। उन्होंने क्या किया है, एक 18 मिनट्स में ड्राइव 1 राउंड ऑफ फील्ड, ठीक है, और रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक जो है सो एक फील्ड को पे ड्राइव जो करता है, अगर फील्ड मान लीजिए सर्कुलर है तो उसको 18 मिनट लगते हैं और इसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, मान लीजिए सोनिया को ऐसे लिखते हैं 18 मिनट्स और दूसरा रवि है, इसको 12 मिनट्स। ठीक है, ये लगते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर वो सेम पॉइंट से सेम टाइम में स्टार्ट करे, यहाँ से रवि भी स्टार्ट करता है, सोनिया भी स्टार्ट करता है, तो देखियो सोनिया यहाँ पे 18 मिनट में आएगा बट रवि तो पहले ही आ जाएगा, जैसे 12 मिनट में ही रवि आ जाएगा। तो या रवि मान लीजिए 12 मिनट में यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ आ गया, बट सोनिया 12 मिनट में इधर ही हो रहेगी क्योंकि वो 18 मिनट लगते हैं ना। ये 6 मिनट का फासला इन दोनों में रह जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नहीं, ये जब यहाँ आएगा तो ये यहाँ होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि उस सेम पॉइंट पे कब मिलेंगे। फिर हो सकता है दूसरे चक्कर में रवि यहाँ पे आ जाए, सोनिया फिर थोड़ा आगे आ जाए, तीसरे चक्कर, चौथे चक्कर, तो भाई कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन 2 या 3 वैल्यू हैं क्वेश्चन में, उनका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में 18 है और 12 है, तो 18 और 12 का एलसीएम फाइंड करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करते हैं। ठीक है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 3 3। 12 का क्या होता है, 2 दूनी 2 2 जा 4 2 जा नहीं 3, ये आ गया। इसके प्राइम फैक्टर देखिए, इस दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है, 2 2 कॉमन है और 3 3 कॉमन है। तो एलसीएम एचसीएफ होता तो हम कॉमन लेते, बट एलसीएम की बात हो रही है तो एलसीएम में भाई जो कॉमन है उसे लिख लिया, और साथ में जो कॉमन नहीं है ये 3 2 उसे भी लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ गया। तो एलसीएम कितना होगा भाई, 36 होगा। ठीक है, तो एलसीएम जैसे ही 36 हो जाएगा तो आप ये चीज़ आंसर में लिख देंगे। देयरफॉर इट इज़ क्लियर दैट आफ्टर 36 मिनट, देखिए 36 मिनट में क्या करेगा मैं ये भी आपको समझाऊंगा। तो आंसर में सबसे पहले लिख लेंगे देयरफॉर रवि एंड सोनिया विल मीट टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा ये समझिए। जैसे मैंने फिगर बनाया था पहले वैसा ही फिर से मैं फिगर बनाऊँगा। चलिए भाई, कहाँ पे गया आप, गूगल ड्राइव। देखिए अगर मैं इसे क्लियर करूँ तो कुछ ऐसे करूँगा, वही फिगर। देखिए रवि भी स्टार्ट किया यहाँ से, सोनिया भी स्टार्ट किया। 12 मिनट में रवि आ गया यहाँ पे, ठीक है, और सोनिया यहीं पे होगी क्योंकि 18 मिनट्स लगते हैं उससे 12 मिनट पे। फिर रवि जब दोबारा आएगा तो दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, तो रवि 36 मिनट में 3 राउंड पूरा करके भाई स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट करेगा। और सोनिया जो है उसे कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है। तो 36 राउंड में वो भी क्या करेगा, 36/18, तो ये 2 राउंड, इसको 12, तो ये 12 3 है, इसको ये 3 राउंड और सोनिया 2 राउंड। देखिए तो 36 मिनट में रवि 3 राउंड पूरा करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा, और 36 मिनट में सोनिया 18 मिनट में करता है तो वो 2 राउंड करके यहाँ पे आ जाएगी। तो ये 3 राउंड करके भी आ जाएगा, वो 2 राउंड करके, तो दोनों सेम जगह पे तो मिल जाएंगे ना 36 मिनट में। वो 3 राउंड करके एक्स्ट्रा काम करके आएगा और ये एक कम करके, लेकिन मिल तो जाएगी सेम जगह पे। तो इस क्वेश्चन का यही कंसेप्ट था, एलसीएम फाइंड करके आप इसे आराम से कर सकते हैं। दोस्तों ये आपके सिलेबस इसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के रखिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में करें, और दूसरी बात जो मैंने 1-2 क्वेश्चन इसमें स्किप किए हैं जो सेम बेस पे हैं मैंने बतला दिए हैं, उसे भी आप ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछें। Thank you. Do like, subscribe this channel and also share this video with your friends. Thank you for watching.